बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हो अल्लाह का फजल को हम सब भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है अल्लाह तुम को शफा दे फरमा, जो औलाद है अल्लाह तुम को औलाद दे। शुरू करते हैं हमारे सुबह का भी लोग आप रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी से हमारी वीडियो कर दो लाइक शेयर और घंटी के निशान का दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत भी हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शफा दे। जो नाकैद हैं अल्लाह ताला उनको कैद माफ़ कर दे। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। कितनी देर है बेटा सालन को? 10-15 मिनट। जल्दी करो, जल्दी कमान पे छोकरे को जाना है, देर हो जाएगी। फिर रोटी बनाते हैं ना। अभी इसको कितनी देर लग जाएगी बकाया? थोड़ी सी देर। चलो ठीक है, जल्दी इसको बनाओ जल्दी। ठीक है, 10-15 मिनट लग जाएंगे तो इसको जल्दी करो। आज क्या बनाया है? आज गोगलू की रेसिपी बनाई है। आज ही राबिया ने गोगलू की शलगम की वो बनाई है रेसिपी। ठीक है जी, तुम जल्दी बेटा इसको तैयार करो। उसके बाद जो है ना रोटी बनाना जल्दी स्टार्ट करो, देर हो जाती है। माशाल्लाह जी, ये देखो सरसों का साग माशाल्लाह तैयार हो गया है, बड़ा बड़ा हो गया है। ये है हमारे पड़ोस वालों का। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से मुझे उल्टी और बुखार इतना बड़ा तेज़ है कि मैं बड़ी मुश्किल से उठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी दवाई लेने मुझे जाना है। तो ये है मेरी मजबूरी। रात तैर ख़ान 12 बजे आया था डिप्टी से, वो अभी तक सोया हुआ है, अभी तक उसकी नींद नहीं खुली। हम मजबूर हैं, क्या करें। सुबह सुबह अब मुझे इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था, फिर भी मैं उठा और वीडियो में बना रहा हूँ। ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना साग जो है तैयार गंदम का हो चुका है। ये सबसे पहले बीजा था। अब इसकी माशाल्लाह कटिंग भी शुरू हो जाएगी कल परसों, वो कह रहे थे। ये है हमारे पड़ोस का, देखो जी माशाल्लाह इतनी मेहनत उसने की है। ये साग वगैरह कितनी तेज़ी से उग गया है, माशाल्लाह बड़ा बड़ा हो गया है। अब जो है ये जो है ना कल परसों तक वो कह रहे थे कि काटना शुरू करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह दुआ करना। एक तो मेरी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, एक मेरी बहन बड़ी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कह रही है कि मेरे पास आओ, क्यों नहीं आया? मेरी बहन को बुलाया था उसने, तो उसका पैगाम आया कि जल्दी मेरे पास आओ। तो एक मेरी ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाता हूँ शहर में दवाई लेता हूँ, दवाई लेकर वापस आऊँगा तो अपनी बहन से कि हाल हवाल पूछूंगा कि उनकी तबीयत का क्या हाल है। कितने दिन हो गए मैं अपनी बेटी से नहीं मिला। उसने 2-4 दफ़ा मुझे फ़ोन किया, अब्बू जान क्यों नहीं आते? अब्बू जान तो फंसा हुआ है, क्या करे कि वो अपनी बेगम साहिबा की दवाई नहीं करता तो वो मुझे परेशानी है, और बहन के पास नहीं जाता तो ये परेशानी है। ख़ुद की तबीयत ठीक नहीं है और मैं जो है ना बड़ा फंस गया हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। ये जो है पड़ोस वालों का कमान है, कमान छिल के लेके आए हैं जी। ये भी ये पंडे पड़ी हुई है। ये चारा जो है ना टोका लगाते हैं बिजली वाली मशीन पे, तो ये डंगरों को डालते हैं। हाँ जी, यहाँ जो मैं आ गया हूँ अपने घर के पास। यहाँ पे जो है ना ये खजूर वगैरह लगे हुए थे, ये मेहंदी के पौधे लगे हुए थे, ये चीज़ लगे हुए थे, ये खजूर वगैरह लगे हुए थे। और उसके बाद जो है ना ये हरे भरे दरख्त, ये हमारे पड़ोस वालों के हैं जी। हम वहाँ आए थे बाहर दूध लेने के लिए, वो दूध लेके हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है कि मेरी तबीयत बिल्कुल आज ख़राब है। मैं बड़ी मजबूरी से उठा हूँ। अल्लाह ताला रहमत करे, पता नहीं डॉक्टर के पास जाता हूँ वो क्या करता है, पर ब्लड प्रेशर मेरा कम हो गया है या तेज़ हो गया है, कुछ ना कुछ है तो सही। इसीलिए मैं अब जल्दी में हूँ। अब जाके मैं वीडियो बना के जा रहा हूँ शहर में, वो दवाई लेके फिर वापस आऊँगा, फिर आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह ताला। हमारे लिए जितने बहन भाई देखने वाले हमारे लिए दुआ करना कि मेरी जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि सारे बंदे बीमार हैं, काम करने वाला तो एक मैं भी हूँ, और मेरी तबीयत ठीक ना होगी तो फिर काम कैसे चलेगा। देखो जी आज लहसुन को मैं
दिखा रहा हूँ आपको लहसुन कितना बड़ा हो गया। कल इसको खाद डाली थी तो पानी लगाया था इसको। माशाल्लाह लहसुन बड़ा बड़ा हो गया है। और ये जो पौधा मेरी बेगम साहिबा ने भेजा हुआ है, इसके फूल बहुत सारे लगे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो जी पौधा इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये भी लहसुन है, ये बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। और ये धनिया है, धनिया के भी बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो जी। और ये जो है ना मेथी हमने बीजी थी, तो मेथी जो है ना दूर दूर तक विरली विरली है, ज़्यादा घाटी नहीं है, पता नहीं क्या घनी नहीं है। इसका वजह क्या है, बीज ख़राब था, फिर वो लेके आना पड़ेगा। और बाकी पालक वो तो अच्छी है। और ये है सरसों का साग, ये भी अब पत्ते निकाल के आ गया है बड़ा बड़ा। और ये है गंदम जो मेरी बेगम साहिबा ने बीजी थी। और ये थी गाजर। अब गाजर देखो जी इतनी इतनी उग गई हैं। अब इसके नीचे जो गाजर बन जाएगी तो फिर इसको निकाला जाएगा, पता नहीं कितने दिन के बाद तैयार होती है। ये उमैर ख़ान ने बीजी थी। और ये है मुंगरे, मुंगरे के आज फूल लगे हुए हैं। एक शाख जो है ना ये बड़ी हो गई है, ये फूल उगना शुरू हो गए हैं। तो इसको मुंगरे लगेंगे तो वो पट के सारा सालन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। ज़िंदगी रही वो नसीब वाले खाते हैं जी, जिसका नसीब होगा। हमने तो बीजे हैं, बेगम साहिबा ने बीजे हैं, वो किसका नसीब है किसका नसीब नहीं है खाने को, वो तो किस्मत की बात है। मेरी तबीयत ख़ुद की आज बहुत ख़राब है। तहर अपने काम पे चला जाएगा, उमैर अपने काम पे चला जाएगा, ज़ुबैर स्कूल चला जाएगा, तो मैं अकेला बस शहर में जाऊंगा साइकिल पे। और साइकिल पे जाके मैं अपनी दवाई लूँगा, दवाई लेके मैं वापस आऊँगा। उसके बाद जो है ना फिर अल्लाह ताला मालिक है, जैसे हालात होगा सब भाइयों को मैं दिखाऊंगा। हाँ जी। और ये जो बीजे थे ये है वो प्याज, ये प्याज के अभी ये उग रहे हैं, कुछ दिनों तक ये भी उग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये प्लाट जो है ना उमैर भाई ने बेटे ने बनाया है सुबह, तो कह रहा है कि यहाँ पे लिपाई करवा दो। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ये लिपाई करवा के दे दूँगा। वो कह रहा है कि आज करवा दो, आज मैं नहीं करा सकता, मैंने उसको मना कर दिया है, भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हवा रात इतनी ठंडी चली थी, बड़ी तेज़ हवा ठंडी चली थी। शुक्र है कि धूप निकल आई है, वरना मुझे ठंड बहुत लगती है, सर्दी बहुत लगती है, इस वजह से मेरी कमज़ोरी हो गई है। कल सारा दिन उल्टी, जो भी चीज़ मैं खाता था फ़ौरन उल्टी आ जाती थी, जो भी मैं चीज़ खाता था फ़ौरन, पानी जो पीता था वो भी मेरे निकल जाता था, बेहोश हो गया। और मैं कोई भी बंदा नहीं था जो मेरी दवाई लेके आए, मैं बहुत परेशान हो गया। आज जा रहा हूँ वो भी अकेला, अब मजबूरी से दवाई लेके आनी तो पड़ेगी क्योंकि कोई है तो नहीं, हर बंदा अपने काम पे चला जाता है, ये मेरी मजबूरी है। बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे साथ कौन जाएगा। जैसे जैसे मैं जाऊंगा अपनी दवाई लेके आऊँगा, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी खाना लग गया है। अच्छा सबको दे दिया बेटा? जी सबको मिल गया। चलो माशाल्लाह, पढ़ो बिस्मिल्लाह। जो बहन भाई हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके खा सकते हैं। हाँ जी चलो बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो खाना नहीं खा सकता, मैं तो लूँगा डबल रोटी या पापे या बिस्कुट। अच्छा हाँ मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम तो जल्दी चले जाना, फिर मैं साइकिल पे आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा, दवाई लेके आऊँगा जी। तेरी अम्मी को दवा खिला के दूध पिला के फिर मैं चला जाऊँगा शहर। अच्छा वो तेरी फूफी की तबीयत ठीक नहीं है, उसने सनिया किया है कल, जी। जो मेरे पास क्यों नहीं आया। मेरी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, इस वजह से ना बेटा मैं जा रहा हूँ शहर, पता नहीं कितनी देर के बाद मैं लौटूँगा। हाँ जी। तब तक के लिए मैं अभी उधर जाता हूँ, ठीक है? तुम जो है ना आप खाना खाओ, तो मैं जा रहा हूँ दुकान पे, कोई बिस्कुट वगैरह लेके आता हूँ। ठीक है। रोटी बेटा खा ली सबने? पूरा रोटी जो है खा लिया हम लोगों ने, सब बच्चे भी और कहना जुबैर
हाँ जी। चलो माशाल्लाह। चलो आप जो है ना ड्यूटी पे जाने की तैयारी करो, जी हाँ। क्योंकि रात भी आप देर से आए थे, मैंने आपको नहीं उठाया क्योंकि आपकी नींद मैंने ख़राब नहीं की। ठीक है, तो मैं शहर जा रहा हूँ दवाई लेने। ठीक है, ठीक है। ये जी मुर्गा आया हुआ है, ये देखो कैसा प्यारा मुर्गा है। एक मुर्गा वो है और दो मुर्गियाँ, तो एक मुर्गा जो है ना ये है उनका। क्या हाल है शहनाज बेगम आपका? तबीयत ठीक है? चलो माशाल्लाह। वो दवाई जो है खाते रहना। दवा तो खा दी। अच्छा, बाकी कितने दिन की रह गई है? तो नहीं दूध ही नहीं पिए दूध ही नहीं पई है हाले? जिसकी मैं कहानी दूध ही दी बाल वाले पहन पिए। चलो फिर और दवाई लेके आना पड़ेगा। और ज़हरा जो है जी इधर अपनी नानी को दबा रही है, पाँव जोर दे रही है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगती है इनको, बुखार भी इनको हल्का फुल्का होता है। उस दिन जो रात को हम 10 बजे आए थे ना हॉस्पिटल से, मैं भी बीमार हो गया, बेगम साहिबा भी बीमार हो गई। रात को मेरी पानी की वारी थी, तो ज़िम्मेदार ने कहा भी मेरा पानी लगाओ। 10 बजे मैं वहाँ से अस्पताल से वापस आया। उसके बाद जो है ना 2 बजे मुझे पानी पे जाना था, रात को 2 बजे रात को मैं पानी पे गया। सारा पानी जो है ना ज़मीन में खेतों में लगाया और जो है ना मुझे ठंड लगी, उस वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। तो ये तो होती हैं घर की मजबूरियाँ, क्योंकि हर काम जो है ना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने अपने काम पे चले जाते हैं, तो ये काम जो है ना सारा ज़िम्मेदारी का जो है ना ये मुझे समेटना पड़ता है, तो इसीलिए। अच्छा, पहले से कोई तबीयत बेहतर है आपकी? हाँ, चलो माशाल्लाह। इस दवाई से जी कुछ राहत मिली है। अल्लाह ताला इनकी तबीयत जल्द ठीक कर दे। जब जी अल्लाह ताला खुशियाँ जल्दी देगा इंशाअल्लाह ताला। तो दवाई जो पहले हम लेते थे वो लेते थे टेस्ट के बग़ैर। अब जो दवाई ले रहे हैं ये है इनके टेस्ट के मुताबिक, जो उसने टेस्ट किया है कि भी इसके आंदरों पे वर्म और अंदर ज़ख़म है, ज़ख़म बहुत सारे गहरे हैं, वो दवाई दी है। इस वजह से ये इतनी रोटी नहीं खाती, काले मिर्चें वाली जो है ना सालन खाती है, और फीकी सालन हो, मिर्च वाली ना हो, मिर्च मिसाले इतने इस्तेमाल नहीं करने। तो अंडा खा सकती है, दलिया खा सकती है, खिचड़ी खा सकती है, साबूदाना खा सकती है, और दबा रोटी। इसीलिए जो है ना इनकी तबीयत ठीक रहेगी, क्योंकि अंदर ज़ख़म है। वो मिर्च वाली चीज़ इसको मना है, और तली हुई चीज़ें भी मना कर दी है, चावल भी मना कर दिए। तो अल्लाह ताला इनकी तबीयत जल्दी ठीक करे। सब बहन भाई हमारे जो देखने वाले हैं लिसनर, तो हमारे लिए ज़रूर दुआ करना कि मेरी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक हो जाए, जल्द मेरी बेगम साहिबा ठीक हो जाए, क्योंकि ये सालन बना देती थी, रोटियां राबिया बना लेती थी। अब जो है ना सारा काम जो है ना वो बेचारी राबिया को करना पड़ता है। अभी नई शादी हुई है, सारा काम जो है ना वो नहीं समेट सकती, फिर भी कोशिश तो कर रही है बच्ची माशाल्लाह। रोटी वही बनाती है, सालन वही बनाती है, झाड़ू वही लगाती है, कपड़े वही साफ़ करती है, सारा घर जो है ना उसने सिर पे उठा रखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि छोटी बहू पहले इतना काम अपनी अम्मी के घर में नहीं करती थी, वो बहुत लाडली थी। जब से हमारे घर में आई है, हमारी मजबूरी देखी है कि मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बेचारी माशाल्लाह काम जो है ना माशाल्लाह आजकल कर रही है, पूरा कार घर का संभाल लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारा एहसान है कि अल्लाह ताला का शुक्र है मेरे ऊपर कि बेगम साहिबा की तबीयत के बाद उसने सारा काम संभाला। क्योंकि पहले तो सालन ये बना लेती थी ना, वो खाली रोटी बना लेती थी, तो अब ज़ुबैर जो है वो मदद करता है, कायनात भी मदद कर देती है, ज़हरा कर देती है। तो जब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला, तो फिर ये काम सारा मेरी बेगम के आगे ये काम कुछ भी नहीं है। ये काम मेरे वास्ते कोई भी काम। हाँ जी, माशाल्लाह टिकट के कारगर हैं हम। अच्छा, वो उमैर ने मिट्टी बनाई हुई है, वो कहता है कि बाहर जो है ना लिपाई कर दो। प्यार तो मैं तो अभी जाना है दवाई लेने के लिए, मैं तो तुम राबिया को कहना वो लिपाई खुद कर देगी, ठीक है? हाँ,
राबिया को। चलो ठीक है, चलो तुम दवाई टाइम से खाओ। जी तो मैं जो है ना अब वो मेरा मुझे कोई काम है, किसी आदमी ने मुझे बुलाया है अच्छा तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। पता नहीं वो बाहर क्या कह रहा है, बाहर आया हुआ है। अच्छा। ये जी मैं आया हूँ छोटी बहन के घर पे, तो उसका मैं क्या हाल हवाल पूछ के हूँ, घर पे है नहीं है, कहाँ गई है। ये जो जी मेरी बहन का घर है छोटी का, तो उनके घर में मैं आया हूँ उनका हाल वाल पूछने के लिए कि रक्षा है या मैं साइकिल पे शहर जाऊँ। और ये है जी उनका छपरा जहाँ वो बैठते हैं, रक्षा उनका इधर ही खड़ा होता है। ये जी उसने छपरा एक बनवाया हुआ है, तो इसमें रक्षा भी खड़ा होता है, ख़ुद भी बैठते हैं और लकड़ी वगैरह भी रख देते हैं और कखड़े वगैरह भी यहाँ पे रखते हैं। और ये पिलर उसने बनवाए हैं इतने बड़े बड़े, एक पिलर ये है और अंदर से भी मेरे ख्याल में वो है पिलर, एक वो है, एक पिलर ये है। और छपरा हो गया जी इनका तैयार। तो उसके बाद जो है ना ये इनकी लकड़ी रखी हुई है अंदर, और इनकी ये बकरियां हैं माशाल्लाह शौक़ से रखी हुई है छोटी हमशीरा ने। एक ये है और एक बकरी ये है माशाल्लाह, और तीसरी ये है, और चौथी जो है ना ये बकरी है उनकी। और ये पौधा है बकैड़ का इनके घर में लगा हुआ है। सर्दियों में तो ये झड़ जाता है, तो गर्मियों को ये हरा हो जाता है। और बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बहन तो नज़र नहीं आ रही, कायनात भी इधर है, आदिल भी इधर है और मुजम्मिल भी है। क्या कर रहे हो बेटा यहाँ पे जी? झूले खवा रहे हो बच्चों को? अच्छा माशाल्लाह जी, आदिल खेल रहा है, मुजम्मिल भी खेल रहा है साइकिल पे। ये देखो जी ये साइकिल चला के जा रहे हैं और कायनात साइकिल को खींच रही है, तो ये बच्चे खुश हो गए। यूसुफ तेरी अम्मी कहाँ गई है? रोटी पकाने के लिए गई हुई है। रोटी पकाने के लिए गई हुई है, कितनी देर बाद आएंगी? आज आने वाली, भट्टी टूट गई थी, रोटी पकाने के लिए गई हुई थी। अच्छा आज शहर नहीं जाएंगे? अभी जाऊंगा। अभी जाएंगे। अच्छा मैं आया था हाल वाल पूछने के लिए कि तेरा अबू घर पे है नहीं है। तेरा अबू तो रक्षा लेके चला गया। वो भी चला गया, रिक्शा लेके काम पे गया। अच्छा मैं तो यही सोचा था कि मैं उसके साथ शहर जाऊंगा। वो जल्दी चला गया है। चला गया है। जी। चलो मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैंने आज साइकिल बेच दिया, मेरे पास इतना ज़्यादा सवारी नहीं थी जाने को शहर, अच्छा। तो मैं कह रहा था मैं इसके साथ ही जाऊंगा। वो तो अब चला गया, पता नहीं मैं कैसे शहर में जाऊंगा। वो तो अभी चला गया, तैयार भाई भी चला गया, उसके साथ चले जाते हैं। नहीं तैयार तो ड्यूटी पे जल्दी जाता है, रात को देर से आता है क्योंकि वो सर्दियों के दिन है ना बेटा, तो वो कहते हैं कि जल्दी आओ, अगर जल्दी ना ही टाइम पे पहुंचा तो मैं काम आ पे। जाएगा फिर चले जाना, फिर सवारी मवारी ढूंढ के चलो आ जाए फिर चले जाना। चलो ठीक है, मैं फिर देखता हूँ कोई सवारी मिल जाती है। ये माशाल्लाह सामने वाला है, ये आपका खजूर लगे हुए हैं? जी हमारे ये जी सामने वाला इनके घर के पीछे माशाल्लाह खजूरें बहुत सारा फल उठाता है। ये जो है ना इनके सारे माशाल्लाह घर है, देखो कितना बड़ा इसका सहन है घर का माशाल्लाह, बहुत खुशहाल घराना है। ये है मेरी छोटी हमशीरा, तो मेरे भनोई का घर है, मैं उधर आया हुआ हूँ जी। ये जो मैंने आपको दिखाया है ये घर, ये सारा उसी का है। ये मेरे घर के नज़दीक है, कोई हमें दुख सुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो ये जो है ना मेरी बहन बच्चों को खाना दे देती है, बच्चों का कोई काम भी होता है ये सारा यही करके देते हैं हमें। अब जो हॉस्पिटल गए थे तो ये भी जो है ना बच्चों का ख्याल रखती है, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बार बार हमारे घर में आती जाती रहती है। तो ये हमें इसका फ़ायदा ये है कि हमारे घर का बहुत सारा ख्याल रखती है छोटी हमशीरा। बड़ी तो दूर है, वो तो शहर में रहती है, उनकी तबीयत भी ख़राब है। दूसरी जो है राबिया की अम्मी, उसका घर भी थोड़ा सा दूर है, मगर वो उनके बच्चे हैं वो नहीं आ सकती हमारे घर में, उसकी तो मजबूरी है। ये छोटी हमशीरा जो है ना ये हमारा बहुत सारा ख्याल रखती है। अब राबिया भी इधर आई हुई है। खैरी बेटा कैसे आए? लेने के लिए आए थे? अच्छा कहीं जाना है क्या आपको? हाँ जी।
चलो ठीक है। मैं तो आया था इधर पता करने के लिए नाजिक के घर पे, जो नाजिक घर पे है या नहीं है। वो तो रक्षा लेके चला गया, सवारा चाहता है, वो सवारा लेके चला गया। हाँ जी। चलो ठीक है, फिर मैं अब जा रहा हूँ। वो तो है नहीं, ये बच्चे खेल रहे हैं, कायनात भी इनको झूले झुलवा रही है। तो हमशीरा गई है जी खाना बनाने के लिए पड़ोस वालों के घर पे कि इनकी वो जो भट्ठी थी वो टूट गई है, हाँ जी। उस वजह से वो घर नहीं है। तो मैं फिर जा रहा हूँ वापस घर। चलो बेटा, तुम जो है ना, राबिया तुम्हें लेने के लिए आई है, जो तुम्हें काम करना है तुम इसके साथ बेटा काम कर लो, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी, चलो बेटा तुम जाओ इसके साथ, जो भी इसका काम है हाँ जी। वो जल्दी जल्दी काम समेट लो, ठीक है? तो अब मैं जो है ना वो वहाँ से पता करता हूँ दूसरे बंदे का कि काम वाला वो है या नहीं है, क्योंकि वो लिपाई कर देगा नहीं कर देगा उसका पता करना पड़ेगा कि गारा बना हुआ है। तो गारे के बाद जो है ना वो काम अगर मजदूरी पे कर देगा, जो जी जितने पैसे लेगा वो लिपाई वगैरह करके दे देगा हमें, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो वो ये काम नहीं कर सकता मट्टी का, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, ये जो है देखो से कितनी ईंटों का बनाया हुआ है पिलर, और बहुत खूबसूरत है। और जी ये तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी। ये मेरी छोटी साली का घर है, वो यहाँ पे नहीं रहते, वो कराची में रहते हैं। अल्लाह ताला उनको कराची में खुश रखे। कभी कभी वो अपने बहन का हाल अहवाल पूछते हैं। शहनाज की जी जितनी बहनें हैं वो कराची में रहती हैं, यहाँ पे नहीं रहती। हाँ जी, 5 बहनें हैं और 4 भाई हैं शहनाज के। अब जो है ना ये अकेली इधर ही रहती है, क्योंकि ये इनकी तबीयत तो अब ठीक नहीं है। ये तो मिलने के लिए गई थी, शादी पे गई थी अपने भाई की शादी पे, तो उस दिन से बीमार हो गई। अभी तक इनकी तबीयत ठीक नहीं है। जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी अल्लाह ताला, फिर ये भी कराची चक्कर लगाएगी या इसकी बहनें आएंगी। तो म्याज़ बंधवाना है शादी का, वो जा रहा है मेरा साला, जो अगर उसने म्याज़ दे दिया शादी का तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला शादी होगी। इंशाअल्लाह ताला उस शादी में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ देगा अल्लाह ताला हमें। तो मेरी बेगम साहबा भी खुशी से झूम उठेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो को जी यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।